हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर कोचिंग क्लासेस गुरुकुल आनंद एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा जो भी बच्चे आज इस क्लास में उपस्थित हैं, तो उनको इससे पहले वाला जो कल क्लास हमने करी थी, जिसमें हम जो है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती के लिए फिजिक्स का कंटेंट लेकर आए हुए हैं, भौतिक विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर है मात्रक तथा मापन। इसका एक भाग हम लोग कल कर चुके थे और कल उसके बाद जो बचा हुआ इसका हिस्सा है वो अभी हम लोग किए ले रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग जो है अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने इसका फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जो है इसके पहले वाले वीडियो को देख ले, जिससे उसको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। ठीक है, ओके। तो बच्चों, कल हमने जो है ये देखा था, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या नहीं पढ़ा था, और जिसने भी क्लास को नहीं देखा है वो जाके क्लास को ज़रूर देख ले। ओके, पहले कल हमने बात करी थी मूल राशियों के बारे में। हमने आपको ये बताया था कि मूल राशि क्या होती है और मूल राशियों की चर्चा भी करी थी, जो कि हमारी 7 प्रकार की मूल राशियाँ थीं। और वो मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ती थी, जिसे हमने क्या बोला था, मूल मात्रक बोला था। और इन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से जो एक राशि, मतलब जो क्या बहुत सारी राशियाँ प्रदर्शित करी जाती हैं, जिन राशियों को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। तो पहले तो ये जो हमारी मूल राशियां हैं ये 7 प्रकार की होती हैं, है ना। ये 7 प्रकार की होती हैं और एक ही जुबान पर याद होनी चाहिए। पहली होती है लंबाई, और दूसरी होती है द्रव्यमान, और जो भी क्लास में उपस्थित नहीं था वो कल देख ले भाई साहब, है ना। और तीसरा होता है हमारा क्या, समय। चौथा होगा पदार्थ की मात्रा, और चौथा हो गया, पांचवा हो गया हमारा, देखिए पहला हो गया लंबाई, तो द्रव्यमान, समय, पदार्थ की मात्रा। अगला आ गया ज्योति तीव्रता। छठा हमारा हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा विद्युत धारा। एंड सातवां जो है वो आ जाएगा हमारा ताप। तो ये हमारी मूल राशियां हैं और हमें ज़्यादा कोई कोशिश या अन्य कोई अलग प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हम इन्हीं बात को समझेंगे कि इन्हीं से संबंधित हमारी सारी जो फिजिक्स में अन्य राशियां हैं वो इसी की सहायता से उपस्थित होती हैं, बनाई जाती हैं। ओके, चलिए अब इनको प्रदर्शित करने वाले जो मात्रक थे, जैसे लंबाई का मात्रक था बच्चा, वो क्या था, मीटर था सर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या था, किलोग्राम था। और समय का मात्रक क्या था, सेकेंड था। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या था, मोल था। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या था, कैंडेला था। और विद्युत धारा का मात्रक क्या था, एम्पियर था। और एम्पियर के बाद ताप का मात्रक क्या था, केल्विन था। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने इसके बारे में चर्चा कल कर ली थी, और फिर हमने आपको ये भी बताया था कि व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं, इस तरीके से। ओके, तो अब हम उस कड़ी में आगे लेके चलते हैं, और उसका आगे अध्याय है कि जो लंबाई है, उस लंबाई, भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी राशियां हैं, बड़ी दूरी हैं, तो वहाँ पर हमें बड़े मात्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर छोटी राशि है तो हमको अगर छोटी लंबाई है तो हमको छोटे मात्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने आपको लिखवाया था दूरी के अन्य मात्रक, है ना, दूरी के अन्य मात्रक। ठीक है, इसमें हमारा इसको स्टार डाल देते हैं। ठीक है, दूरी के अन्य मात्रक हो जाएंगे। तो दूरी के अन्य मात्रक में हमारा था एक सबसे पहले इसमें मतलब हम मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर। जैसे अगर हम किलोमीटर की बात करें, किसकी बात करें बच्चा, किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जो होता है उसमें क्या होता है, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक डेका मीटर में कितने होते हैं, 10 मीटर होते हैं। वैसे ही एक हेक्टा बोलते हैं इसको,
वो हेक्टा में कितने होते हैं? 100 होते हैं। ठीक है, ओके। इसको एक ट्रिक से हम याद भी कर सकते हैं बच्चा, इसकी एक ट्रिक भी है याद करने की, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या है? डे का 10 है, डे का 10 है, किलो हज़ार, और हेक्टो को, और क्या है? हेक्टो को समझो 100 बार, हेक्टो को समझो 100 बार। ठीक है, तो ऐसे तुम याद कर सकते हो। डे का 10 है, मतलब ये है कि डे का 10 होते हैं। एक डेका में कितने मीटर होते हैं? 10 होते हैं। 1 किलो में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 हेक्टो में कितने होते हैं? 100। इस तरीके से तुम इस चीज़ को याद कर सकते हो। कभी भी कन्फ्यूजन वाली अगर बात आती है तो इससे हेल्प मिल जाती है। ट्रिक का मतलब ये है कि जब हम कभी फंस जाते हैं तो उस ट्रिक से द्वारा हमें अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि हाँ, इस तरीके से हमने पढ़ा था, इस चीज़ को हमने देखा था, तो हमें वो चीज़ रिवाइज हो जाती है। इसका मतलब ये है। ओके, तो देखा 10 है, किलो हज़ार, हेक्टो को समझो 100 बार, इस तरीके से। इसी क्रम में चलते हुए आगे जो है हमारा टॉपिक वो है, जैसे एक, अब हम दूरी के बड़े मात्रकों की चर्चा करते हैं, है ना। दूरी के जो बड़े मात्रक हैं, दूरी के बड़े मात्रक, दूरी के बड़े मात्रक। अब दूरी के बड़े मात्रक जैसे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक खगोलीय वर्ष, एक खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक क्या होता है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, इस माध्य दूरी को ही हम बोलते हैं क्या? एक खगोलीय मात्रक। क्या बोलते हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को ही हम बोलते हैं एक खगोलीय मात्रक। ओके, चलिए, तो है वो कितनी? लिखेंगे पृथ्वी तथा सूर्य के बीच, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। यानी एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना हो जाएगा? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, है ना। ये मात्रक चेंज करने के लिए बहुत जाना आ जाता है कि एक खगोलीय मात्रक में कितना मीटर है, तो एक खगोलीय मात्रक में हो जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखें, है ना। इसको इंग्लिश में AU भी बोलते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? A फॉर एस्ट्रोनॉमिक एंड U फॉर यूनिट, इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एक खगोलीय मात्रक। अब नंबर दूसरा आता है। नंबर दूसरा क्या है? नंबर दूसरा है प्रकाश वर्ष। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, है ना। अब क्यों है ये मैं भी बता रहा हूँ आपको, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। प्रकाश वर्ष है, नाम देखने में से ऐसा लग रहा है प्रकाश है, वर्ष है, तो ये एक समय का मात्रक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। जब दूरी जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, ज़्यादा ही दूरी हो गई है, तब उसको हम पैमाने या पटरी के द्वारा तो नाप सकते हैं नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मीटर फैला दो नाप दिया। फिर ऐसी स्थिति के लिए हम एक मानक लेते हैं, और वो मानक कैसा होता है? बड़ा मानक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक खगोलीय मात्रक क्या है? एक खगोलीय मात्रक की पृथ्वी और सूर्य, मतलब एक ऐसा पैमाना जिसको हम सूर्य और पृथ्वी के बीच में रख सकें, तो वो एक, जिस प्रकार से एक पटरी है तुम्हारी, उसी प्रकार से वो बड़ा एक सब पैमाना, जिसको हमने क्या बोला है? खगोलीय मात्रक बोला है। बताओ समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे प्रकाश वर्ष की हम बात करेंगे। ठीक है, प्रकाश वर्ष बात करेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश द्वारा, क्योंकि प्रकाश चलता है, आप सभी जानते हैं, प्रकाश
प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष, कितने वर्ष बच्चा? एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक लाइट ईयर बोलते हैं, है ना, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। मतलब प्रकाश निर्वात में, मतलब कोई भी माध्यम नहीं है, निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेता है उस दूरी को हम क्या बोलेंगे? एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे। ओके, चलिए, यानी ये दूरी को एक प्रकाश वर्ष हो गया तुम्हारा। आगे चलते हैं। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। ये आंकड़े जो हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चा। ये जो मैं डब्बे बना रहा हूँ ये इनको तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि एक खगोलीय मात्रक कितना हो जाएगा? 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इसको स्टार बना के यहाँ लिखेंगे कि जो प्रकाश वर्ष है, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो क्या है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो मैं जितना मैंने लिख दिया है इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो प्रकाश वर्ष हमने पढ़ लिया। प्रकाश वर्ष दूरी का एक बड़ा मात्रक होता है जिसमें एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं? 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। ओके, 10 की पावर 15 मीटर। यहाँ डालेंगे अभी स्टार। क्या? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बच्चा? पारसेक होता है ना। क्या होता है? पारसेक होता है। अब पारसेक है सबसे बड़ा, अभी तक जो है दूरी का, जो दूरी नापने का जो एक मापन होता है, एक मात्रक होता है, उस सबसे बड़ा मात्रक जो है वो क्या है? पारसेक। पहले होता था प्रकाश वर्ष, लेकिन अब और नई खोज हो गई तो उसमें कौन सा है? पारसेक है। ठीक है, तो एक पारसेक में वो भी मीटर में कन्वर्ट होता होगा, यानी एक पारसेक की बात करेंगे हम। किसकी बच्चा बात करेंगे? एक पारसेक होता है 3.084 गुणे 10 की पावर 16 मीटर, है ना। 3.084 गुणे 10 की पावर 16 मीटर, यानी एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं? या अगर किलोमीटर में बदलना चाहो तो किलोमीटर में भी बदल सकते हो। एक पारसेक को अगर किलोमीटर में बदलेंगे 3.084 गुणे 10 की पावर 3 यहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक किलोमीटर में 10 की घात 3 क्या होते हैं? मीटर। तो यहाँ से 3 पावर को उठा लो तो 10 की पावर 3 चली जाएगी 13, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? km 4 किलोमीटर। ओके, तो एक पारसेक आ गया हमारा, और एक पारसेक को हमने ये मीटर में यहाँ बताया और यहाँ पर क्या बताया? 1 किलोमीटर में बताया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए दूरी के अन्य मात्रक। अब दूरी के साथ साथ हमें द्रव्यमान में भी फोकस करना है कि द्रव्यमान क्या है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और लिखते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? द्रव्यमान के अन्य मात्रक। किसके मात्रक? द्रव्यमान के अन्य मात्रक। द्रव्यमान
द्रव्यमान के अन्य मात्रक। द्रव्यमान के अन्य मात्रक, द्रव्यमान का एक जो मानक मात्रक है, सबसे पहले जो यूज़ किया जाता है एमकेएस पद्धति में, वो मानक मात्रक क्या है बच्चा हमारे पास? सर वो मानक मात्रक है किलोग्राम, केजी, यानी केजी, किलोग्राम। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 किलोग्राम में कितने 1000 क्या हो जाते हैं? ग्राम हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही 1 ग्राम में अगर किलोग्राम की बात करोगे तो उल्टा हो जाएगा, 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। और अगर हम नीचे एक और छोटी और इकाई 1 ग्राम, जीएम का मतलब ग्राम, गुड मॉर्निंग नहीं समझ लेना बच्चा, 1 ग्राम हो जाएगा 10 की पावर 3 मिलीग्राम, mg। mg मतलब मिलीग्राम, है ना। mg क्या है? mg है बच्चा मिलीग्राम। ठीक है, और वैसे ही एक ग्राम, 1 मिलीग्राम यहाँ लिखेंगे, है ना। 1 मिलीग्राम बराबर 10 की पावर -3 ग्राम, उल्टा हो जाएगा, है ना। छोटे से जब हम बड़े में जाते हैं तो हमको माइनस में पावर लेगी, और बड़े से जब हम छोटे में जाते हैं तो प्लस में पावर होगी। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा ये जो चीज़ें लिखा रहे हैं हम, इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे, है ना। और यही एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि किस प्रकार से क्या नहीं है। वैसे ही एक कैरेट नामक एक पद्धति तुमने सुना होगा, जो एक शुद्ध सोना है, जो गोल्ड है, वो 24 कैरेट का होता है नहीं होता है। तो वो कैरेट क्या है, वो क्या है इस हिसाब से, तो 1 कैरेट यह द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक है। यह द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक है। और 1 कैरेट बराबर हो जाएगा 200 mg। ठीक है, 200 मिलीग्राम, 1 कैरेट में कितने होंगे? 200 मिलीग्राम। और हम ये जानते हैं, अभी हमने आपको बताया कि 1 mg यानी मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे? 10 की पावर -3 ग्राम होंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी राशियां हैं, इन छोटी छोटी राशियों को हमें पता होना चाहिए, इस हिसाब से कैरेट हो गया। ठीक है, ठीक वैसे ही द्रव्यमान के अन्य मात्रक और हैं। जैसे बच्चा हम चर्चा करें यहाँ पर, क्विंटल सुना होगा आपने, क्विंटल, है ना। क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना? 100 किलोग्राम होता है। कितना किलोग्राम होता है? 100 किलो और फिर ग्राम। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। वैसे ही 1 टन सुना होगा, टन, 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में क्या हो जाता है? 1000 किलोग्राम होता है। 1000 किलोग्राम का मतलब 10 क्विंटल हो जाएगा इसमें, है ना। 10 क्विंटल, इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी 1 मीट्रिक टन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 10 क्विंटल बोल सकते हैं, या 1000 किलोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। वैसे ही अच्छा, दूरी में थोड़ा अभी और है एक चीज़ यहाँ पे, जैसे दूरी के लिए और अगर रह जाएगा, दूरी के मात्रक के लिए देख लेंगे। दूरी के मात्रक के लिए जैसे 1 फर्मी, दूरी का सबसे छोटा जो मात्रक है वो फर्मी है ना। यहाँ लिख लेते हैं ऐसे करके, दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बच्चा? फर्मी होता है। और 1 फर्मी जो है वो 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। यानी 1 मीटर में 10 की पावर 15 फर्मी होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? 10 की पावर 15 फर्मी। ठीक है, वैसे ही 1 मील, पहले लोग जो हमसे पहले जो लोग थे
ठीक है, हमारे पूर्वज, तो वो मील कहते हैं 1 मील चले, 2 मील चले, ये मील का मतलब क्या होता है ना। तो ये मील समझ लेंगे हम लोग कि मील है क्या। ठीक है, एक मील में 1604 मीटर होते हैं, m4 मीटर। यानी 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 मील होता है 1.604 और ये किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये चीज़ और हमें याद रखने वाली है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी। एक पारसेक में कितने होते हैं? 3.084 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। एक फर्मी में कितने होते हैं? 10 की पावर -15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा? एक एंगस्ट्रॉम, इसको हम ए ऊपर बिंदी। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? ज़्यादातर इसका यूज़ जो है वो तरंग दैर्घ्य में यूज़ किया जाता है। वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य में प्रयोग किया जाता है, तरंग दैर्घ्य में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार। तो ये हमारे हो गए दूरी के मात्रक, और अभी हमने आपको बताया द्रव्यमान के मात्रक। ठीक है, तो इस तरीके से 1-2 और टॉपिक बचा हुआ है, जैसे और हम देख लेते हैं भैया। सात मूल राशियां हैं, वैसे ही 7 मात्रक हैं। वैसे ही हमारी फिजिक्स में 2 पूरक राशियां और हैं, जिनके बारे में अपन और चर्चा करेंगे अच्छे से, है ना। तो पूरक राशियां और हैं भैया, तो पूरक राशियां 2 पूरक राशियां हैं भौतिक विज्ञान में 2 पूरक राशि हैं। 2 पूरक राशि हैं। कौन कौन सी है राशि? वो सबसे पहली राशि है हमारी कोण। कौन सी राशि है पहली? कोण। और दूसरी है घन कोण। दूसरी कौन सी है? घन कोण। ये 2D में आ जाती है, 2 डायमेंशनल द्विविमीय आ जाती है, और ये घन कोण है, ये त्रिविमीय आ जाती है, या 3 डायमेंशन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोण है, और तो फिर इस प्रकार से हमारे 2 क्या हो जाएंगे? पूरक मात्रक भी हो जाएंगे। जब 2 पूरक राशियां हैं तो इनके भी मात्रक होंगे, यानी हम यहाँ पर इनकी भी चर्चा कर लेंगे। अगर हम ये बात करें, अच्छा उससे पहले पूरक मात्रक, तो पहला तो है हमारा कोण। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन होता है, और रेडियन एक विमाहीन राशि है, क्योंकि कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप भी 1 मीटर है, और त्रिज्या भी मीटर में नापोगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा, इसलिए ये एक ऐसी विमाहीन राशि है। हालांकि मात्रक इसका होता है रेडियन, है ना, लेकिन एक विमाहीन राशि है। वैसे ही दूसरी हमारी है घनकोण। क्या है? घनकोण। तो वो घनकोण क्या है? घनकोण का मात्रक जो है, घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन एस सफिक्स में लिखते हैं R। ठीक है, तो पहला तो हो गया हमारा कोण। कोण की राशि क्या हो गई? कोण का मात्रक क्या हो गया सर? रेडियन हो गया। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण और घनकोण में डिफरेंस सिर्फ यही है कि कोण जो है वो 2 डायमेंशन है, किन्हीं 2 रेखाखंडों के बीच का जो झुकाव है वो कोण कहलाता है। और जबकि कोई अगर राशि है तो वो राशि का किसी दूसरे बिंदु से पूरी ही राशि पर जितना कोण क्रिएट हो रहा है एक 3D डायमेंशन में, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? घनकोण बोलते हैं। ठीक है, घनकोण है और क्या हो गया? कोण हो गया। ठीक है, अच्छा एक और द्रव्यमान संबंधी मात्रक आता है, सुना होगा आपने, यहाँ पे डालते हैं
AMU, क्या बच्चा? AM और U। AMU सर क्या हो जाएगा? A फॉर एटॉमिक, A फॉर बच्चा एटॉमिक, MASUNIT, एटॉमिक मास यूनिट मतलब परमाणु, परमाणु, फिर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और यूनिट फॉर मतलब इकाई, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU। और एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं इसकी भी चर्चा अपन कर लेंगे। एक AMU बराबर होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, एक AMU। इसका यूज़ हम करते हैं केमिस्ट्री में। यहाँ पे एक AMU जो है वो एक केमिस्ट्री की राशि है, वहाँ पर हम बताते हैं आवोगाद्रो एक नंबर आता है कि एक मोल में कितने अणु हैं, तो वो आवोगाद्रो संख्या वहीं पर यूज़ होता है, तुम्हारा मोलों की संख्या में ही यूज़ होता है क्या? AMU, ठीक है। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ओके। तो बच्चों इसी के साथ जो है हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या था? मात्रक तथा मापन। इसमें हमने आपको जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ज़रूरी जानकारी थी या जो टॉपिक था वो हमने आपको बताया। अब आप क्या करेंगे? इन सब के नोट को बना के उसको ढंग से रिवाइज़ करेंगे, फिर इसकी एक टेस्ट सीरीज़ भी हम लेके आएंगे क्वेश्चन के। इसके क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और उसके बाद में एक अगला अध्याय जो सदिश राशियाँ, सदिश राशियों का जो है वो हम जो है इससे अगले वाली क्लास में चर्चा कर लेंगे, है ना। तब तक अब आपको जो भी हमने पढ़ाया है वो समझ में आया हो तो चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, और क्या करें? लाइक का बटन है उसको दबा दें, प्रेस कर दें, ठीक है। चलो, जय हिंद।